नवरात्रा में 9 दिन लोग व्रत करते हैं खास करके, और माता की आराधना करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एक ये 9 दिन जो हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में ये इसलिए व्रत उपवास रखा गया था कि ये इस टाइम में मौसम का बदलाव होता है, और इसके साथ में हमारे शरीर से रिलेटेड बहुत सारे जो भोजन और एक फल पे आधारित या नारियल पानी पे आधारित होता है, तो बहुत सारे शरीर के टॉक्सिन्स वगैरह हैं वो सब वैसे ही निकल जाते हैं शरीर के, और शरीर एक नया रूप, जिसे आप देखते हैं कि पुराने पतझड़ गिर जाते हैं और नया पल्लव रूप लेता है। उसी प्रकार ये व्रत जो त्यौहार हमारे पुराने प्राचीन ऋषि महर्षियों ने इसलिए रखा गया इस टाइम में कि ये माता की आराधना भी हो, भजन भक्ति भाव भी हो, एक नया संस्कार मनुष्य के अंदर में जागृत हो, और उसका मन स्थिति भी ठीक हो जाए। शरीर माध्यम खलुम धर्म साधनम, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। प्रथम पूज्य गुरुदेव जी का यही उद्देश्य है, और ये वार्षिक कार्यक्रम जो हो रहा है लगभग ये 35वां वार्षिक कार्यक्रम है। और जब से ये कार्यक्रम शुरू है, पहले कुटिया में कार्यक्रम होता रहा, लेकिन पब्लिक इतनी भीड़ होती गई कि वहाँ संभालना मुश्किल हो गया। फिर गुरुदेव ने यहाँ पे ज़मीन और यहाँ के आश्रम की व्यवस्था 2000 से शायद शुरू किए थे, 2002 से या 3 से। उसके बाद में यहाँ देख रहे हैं आप पब्लिक किस तरह दिन प्रतिदिन, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये गुरुदेव जी का तप है, उनकी साधना, उनका भजन का प्रताप है। पूज्य गुरुदेव जी न प्रवचन करते हैं, न कोई टोना तावीज़ देते हैं, बल उनकी सरलता, निर्मलता और उनके साधना का प्रतिफल ही मैं मानता हूँ। तो वो दिनों में लाखों की तादाद में जनता आई है यहाँ पर, लाखों की संख्या में आई है और हजारों की संख्या में संत। यदि आज नवरात्रा प्रारंभ हुई, नवरात्रा के कारण बहुत संत नहीं आ पाए, और भी संख्या हम लोग कल शाम को कमरे नहीं दे पाए संतों को। बहुत संत बरंडा में वो स्थान मिला उनको, वो बरंडा में आकर के सोए, पब्लिकों को जगह नहीं मिला। अब इतनी बड़ी आश्रम 12-13 एकड़ में बना हुआ है, लेकिन व्यवस्था नहीं मिल पाई। तो दिन प्रतिदिन जो भक्तों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और उन संत महापुरुषों का आशीर्वाद। और भी कार्यक्रम में मैं जाता हूँ, लेकिन इस कार्यक्रम का, ये हरियाणा में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं पूरे हरियाणा में पूज्य गुरुदेव जी के साथ में कार्यक्रम में गया हूँ, राजस्थान में गया हूँ, लेकिन इस कार्यक्रम का बाहर भी लोग बहुत व्याख्यान करते हैं, बहुत ही सराहना करते हैं कि संतों की सेवा किस प्रकार होती है। यदि सीखना है तो इलाहाबाद जाकर सीखो, वहाँ भक्त लोग किस तरह सेवा करते हैं वो वहाँ से जाकर सीखो। तो यहाँ एक चीज़ सीखने को भी मिलता है कि हम किस तरह से संतों की सेवा अपने तलहत्ती पे रखते हैं, उसको किसी प्रकार की दिक्कत न हो, खाने पीने से, रहने में, दवाएं, किसी प्रकार का उनको दिक्कत का सामना न कर। गुरुदेव का यही उद्देश्य है कि हमारे संत जो है ना वो भगवान के स्वरूप है, और वो हमारे घर आए हैं तो वो दुखी होकर नहीं जाए किसी भी प्रकार से। ट्रस्ट के लोग, हजारों लोग ट्रस्ट की जो सेवा भी लगी रहती है जी, काफ़ी दिनों से ये मेहनत भी करती है, हर जगह जाती है जी, कि कार्यक्रम अपना ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो, इन सेवादारों के लिए आप कहते हैं। देखिए, मैं तो कहूँगा जो इस अभी संत कबीर वृद्ध आश्रम वेलफेयर ट्रस्ट का गठन हुआ है 2-3 साल पहले, और इसमें जो ट्रस्टी लोग हैं कुछ बाहर के ज़्यादा हैं, भावनगर गुजरात के हैं, और वो लोग अच्छे गुरुदेव से बड़ी दिल से गहराइयों से जुड़ा हुआ है, और उन लोग टाइम तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन आश्रम में आर्थिक रूप से बहुत सहयोग करते हैं। और मैं तो चाहता हूँ यहाँ स्थानीय लोग भी एक बैठक हो, उसमें सबकी सहभागिता हो, और जो आज कार्यक्रम देख रहे हैं ये बहुत बड़ा बृहद रूप दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। आप यही कार्यक्रम को आप 10 साल के बाद देखेंगे तो ये इसका बहुत बड़ा रूप हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ के स्थानीय लोग भी इसमें भाग लें, और इस कार्यक्रम में भाग लेकर के इस कार्यक्रम का बृहद रूप किस प्रकार हो, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी के लिए, आज समाज में जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान पीढ़ी है, नशे के शिकार हो रहे हैं, वो दिशा भ्रमित हो रहे हैं। उसको सही दिशा पे लाने के लिए संत बाहर से आते हैं तो वो जीने की कला सिखाते हैं कि जीवन में नशा करोगे तुम्हारा परिवार उजड़ जाएगा, लेकिन वो नशे के आदि उनको समझाने वाला नहीं। आज मीडिया के माध्यम से कैसे स्मैक पिया जाएगा, कैसे नशा खाया जाएगा, सारी चीज़ इस पर अवेलेबल है।
देखने को मिलता, संगति मिल रहा है, लेकिन उसको सही रास्ते पे लाने के लिए एक संत महात्मा ही उनको सही गाइड दे सकते हैं, सही रास्ते पे ला सकते हैं। तो ये सत्संग जो है, इसलिए गुरुदेव प्रत्येक वर्ष कराते हैं कि इसके माध्यम से हमारे जितने भी भगत लोग जिन्होंने के परिवार में सद्बुद्धि आए, संतों के एक वाक्य यदि उनके जीवन में, उनके बच्चों के लिए यदि उतर जाए, उनके जीवन में उतार ले, तो उनके जीवन सफल हो जाएगा। आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना? आज युवा पीढ़ी को तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से पंजाब हरियाणा में युवा जिस तरह से नशा के दलदल में फंसता जा रहा है, वो इस संत महात्माओं के सानिध्य प्राप्त करके वो नशा से दूर रहे। और नशा कहते कि जो बन गए नशा का शिकार, उनका उजरा घर परिवार। जग जीवन के पंथ में जो कोई गाजा भांग खाए, जीते सुख नहीं पावई मुए नरक को जाए। तो ये सही दिशा एक संत महात्मा ही देते हैं और जीने की कला को सिखाते हैं। तो मैं यही युवा पीढ़ी से आह्वान करूंगा कि वो सभी लोग इस संस्था से जुड़े, संतों का सानिध्य प्राप्त करें और नशा पता से दूर रहे। आज ये पंजाब का एक क्षेत्र है, जयपुर जाता है ट्रेन, भटिंडा से कहाँ से जाता है, उसका नाम ही है कैंसर ट्रेन। वहाँ पे लोग बाहर से आए, साइंटिस्ट लोग आए पता करने के लिए। तो आज पेस्टिसाइड जो डलते हैं, कीटनाशक जो खाद डलते हैं, बोले यही कारण है, इसके कारण से ज़्यादा इस एरिया के लोगों में कैंसर हो रहे हैं। लेकिन आप देखिए चारों तरफ ये पंजाब और हरियाणा खास करके युवा पीढ़ी नशा के शिकार हो रहे ज़्यादातर। तो मैं आह्वान करता हूँ युवा पीढ़ी से कि वो अपनी दिशा को बदले, सही रास्ते से चले, संस्कारी बने, आचरण निष्ठ बने, और वो बनेंगे तो उनके बच्चे भी आगे भविष्य में बनेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि बनाने से पहले बनो और जनाने के पहले स्वयं जानो। यदि आप अच्छे नहीं बनेंगे तो आपके बच्चे कैसे बनेंगे? तो आपको अच्छा बनना पड़ेगा। आप यदि गांजा पीते हैं, आप स्मैक खाते हैं, तो आप बच्चे को कैसे रोकेंगे? नहीं रोक सकते। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाऊं आपको। एक आदमी खड़े खड़े नहीं रहने दीजिए। एक आदमी खड़े खड़े पेशाब कर रहा था। तो एक साधु गुजर रहे थे रास्ते से। तो उन्होंने कहा, भैया तुम्हें संस्कार नहीं है, तुम्हारे माता पिता ने संस्कार नहीं दिया, तुम खड़े खड़े रोड के किनारे पेशाब कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, क्या हो गया इसमें? बोले तुम्हारे पिता के यहाँ शिकायत करूँगा। कौन है घर तुम बताओ? बोले वो तीसरी मंजिल देख रहे हैं ना, वही हमारा घर है। बोले चलो शिकायत करते हैं। जब वो गया नहीं थी, उनके जो पिताजी थे वो तीसरी मंजिल के ऊपर से ही पेशाब कर रहे थे। अब ये बताइए, तो संस्कार कहाँ से आएगा? माता पिता से आता है बच्चों के ऊपर। तो हम यही कहना चाहते हैं, बनाने से पहले बनो। और घर में यदि आप शिक्षा अपने बच्चे को संस्कारवान बनाना चाहते हैं तो आपको संस्कारवान बनना पड़ेगा। ये नहीं कि आप संस्कारवान जो मन में आए वो कर रहा है, ना आपको बैठने का ढंग, ना बोलने का ढंग, ना खाने का ढंग, ना जीवन जीने का ढंग, तो आपके बच्चे कैसे होंगे? उसी प्रक्रिया पर आधारित हो जाएंगे वो। इसलिए करके ये सत्संग और ये जो वार्षिक कार्यक्रम है, इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने निरंतर साल में करते रहते हैं कि इससे दूर दूर के संत महापुरुष आते हैं, वो अपने विचार रखते हैं, समाज में बच्चे बिगड़े नहीं, वो नशा पता से दूर रहे, संस्कारवान बने, अपने माता पिता की सेवा करे। यही सत्संग तो यही हमें सिखाती है, यही उद्देश्य है मुख्य रूप से। जग जननी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आप जग जननी तो कहते माता पिता और गुरु की सेवा, इससे बड़ा तो कुछ नहीं है। और रात में आपको श्रवण कर रहे थे कि महाराज जी थे, वो कहते माता पिता और गुरु, और इनकी जो सेवा करता है वो करोड़पति बनता है। एक महात्मा जी रात में प्रवचन कर रहे थे और बोले 6 महीना करके देखो, उनके जीवन में बदलाव आ जाएगा।